अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फवाद चौधरी ने परवेज इलाही पर एक बार फिर हमला किया है और परवेज इलाही के बारे में कहा है कि उन्हें तो हमने अपनी पार्टी में इसलिए रखा हुआ है कि एक हांडी में मसाले होते हैं, लिहाजा परवेज इलाही तहरीके इंसाफ में मसाले का काम कर रहे हैं, वो पावर पॉलिटिक्स करते हैं, इसीलिए उन्हें तहरीके इंसाफ में लाया गया है। अब मामला ये है दोस्तों, जो परवेज इलाही साहब हैं वो इमरान खान को 5 मौक़ों पर ये बताते रहे थे, 5 वजूहात बताते रहे थे कि अगर उन्होंने असेंबली तोड़ दी, अगर वो इक़्तिदार से बाहर आ गए तो उनके साथ क्या कुछ हो सकता है। अब मामला ये है कि परवेज इलाही ने तहरीके इंसाफ तो ज्वाइन कर ली है, तहरीके इंसाफ में वो शामिल हो गए हैं, लेकिन वो पछता इसलिए रहे हैं कि अब लगता नहीं है कि मुल्क में इंतखाबात हो पाएंगे और इंतखाबात ना हुए तो वो दोबारा इक़्तिदार में भी नहीं आ सकते हैं। यही वो बातें थी जो परवेज इलाही उन्हें जब वो वज़ीर आला हुआ करते थे इमरान खान को ज़मान पार्क की मुलाकातों में समझाया करते थे, लेकिन फवाद चौधरी जैसे जो मुशीर थे इमरान खान के आसपास, वो इमरान खान को ये वरगला रहे थे, बता रहे थे कि अगर 67% मुल्क में इंतखाब हो जाता है तो वफाकी हुकूमत पर दबाव होगा कि वो पूरे मुल्क में इंतखाबात करवाए। फवाद चौधरी जो मुशीर थे वो इमरान खान को बताते थे कि अगर हमने 2 असेंबलियां तोड़ दी तो इस्टेब्लिशमेंट पे, मुक्तदर हलकों पे भी दबाव होगा कि वो वफाकी हुकूमत पर दबाव डाल के उन्हें मजबूर करे कि वो मुल्क में इंतखाबात करवाए। और जो इमरान खान है उनकी बज़ाहिर मकबूलियत इतनी है, दावा ये किया जाता था तहरीक इंसाफ की जानिब से कि वो एक मरतबा फिर 2/3 अक्सरियत लेके इक़्तिदार में आ जाएंगे, उन्हें इस बार जो इस्टेब्लिशमेंट की बेसाखियां हैं उनका सहारा नहीं लेना पड़ेगा। इमरान खान अपनी जिद पर कायम थे, लेकिन परवेज इलाही उन्हें मनाते रहे थे। अब दोस्तों मामला ये है कि फवाद चौधरी ने परवेज इलाही पे हमला किया है। 23 मार्च को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जब ऐलान किया कि जहाँ इंतखाबात जो 30 अप्रैल को होने थे वो अब 8 अक्टूबर को होंगे, तो उसके बाद मोनिस इलाही ने एक ट्वीट किया था, हुन चुपो, और ये पैगाम था तहरीक इंसाफ के उन लोगों को जो जल्दबाजी में थे असेंबलियां तोड़ने के हवाले से। फवाद चौधरी साहब जब जेल गए थे तो जो परवेज इलाही थे उन्होंने कहा था कि अगर इसे पहले जेल भिजवा दिया जाता तो हमारी हुकूमत बच सकती थी, क्योंकि उनका इशारा ये था कि फवाद जैसे चौधरी जैसे जो लोग थे उन्होंने इमरान खान को वर्गलाया और इमरान खान ने अपना जो पांव था वो कुलाड़े पे दे मारा और अब इमरान खान पछता रहे हैं। बंद कमरों में इमरान खान इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि परवेज इलाही ने जो कहा था, उन्होंने जो तजावीज़ दी थी और 5 बातें जो परवेज इलाही ने की थी, एक एक बात परवेज इलाही की अब दुरुस्त साबित हो रही है। फवाद चौधरी और जो परवेज इलाही है उनकी जो मखासमत है वो पुरानी है, उनकी जो कह लीजिए रंजिश है वो पुरानी है, क्योंकि फवाद चौधरी भी चाहता है कि वो अगर मेंबर सूबाई असम्बली पंजाब का बनता है तो वो वजीर आला पंजाब का उम्मीदवार हो, लेकिन परवेज इलाही उसकी रस्ते में हाइल हो जाते हैं। इसीलिए गुज़िश्ता दिनों जब इमरान खान परवेज इलाही को तहरीक इंसाफ में लेकर आए तो परवेज इलाही को जो पार्टी का सदर बनाया गया वो फवाद चौधरी के हाथों से उन्हें लेटर दिया गया। इमरान खान ने ना उनके गले में वो हार डाला तहरीक इंसाफ का जो मफलर वो डालते हैं, ना ही उन्हें झंडा पेश किया गया, ना ही परवेज इलाही से तहरीक इंसाफ की शमूलियत के मौके पे इमरान खान ने मुलाकात की। अब दोस्तों मामला ये है कि परवेज इलाही ने 5 बातें इमरान खान को बताई थी, उसमें से पहली बात ये थी इमरान खान को जो बताई गई, अब उन्हें एहसास हो रहा है कि परवेज इलाही ठीक ही कहता था कि अगर हम इक़्तिदार से निकल गए तो हमारे पास छुपने के लिए कोई ठिकाना नहीं होगा। क्योंकि इमरान खान जब पंजाब में आए थे, ज़मान पार्क आए थे, उससे पहले वो खैबर पख्तूनख्वा में उन्होंने पनाह ली हुई थी। जब मई 2022 में उन्होंने लॉन्ग मार्च किया था इस्लामाबाद की जानिब, वो खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से आए थे, वहाँ पर उन्होंने पनाह ली थी। उसके बाद वो पंजाब में उन्होंने पनाह ली ज़मान पार्क में। लिहाजा परवेज इलाही इमरान खान को बार बार कहते थे अगर हमने असेंबली तोड़ दी, हम इक़्तिदार से बाहर आ गए तो हमारे पास छुपने के लिए ठिकाना नहीं होगा। अब इमरान खान दर दर की ठोकरें खा रहा है, कभी वो इस्लामाबाद के केसेस भुगत रहा है, कभी वो लाहौर हाई कोर्ट जा रहा है, कभी वो इस्टेब्लिशमेंट को ललकार रहा है, पुकार रहा है, कभी उनकी मुन्नतें कर रहा है। लिहाजा इमरान खान के पास अब कोई ठिकाना नहीं है। दूसरी जो बात परवेज इलाही ने की थी वो ये थी कि हम पे इतने केसेस बनाए जाएंगे कि हम उसका हिसाब रखने के लिए भी हमें लोग रखने पड़ेंगे, इतने वकला हमें करने पड़ जाएंगे कि उस जिंदगी में आज तक इतने वकला का सामना नहीं करना पड़ा होगा। अब इमरान खान खुद इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि उन पर 100 से ज़ायद केसेस दायर किए जा चुके हैं।
पूरे मुल्क की मुख्तलिफ अदालतों में उन पर केसेस दायर हुए हैं, वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, कभी एक अदालत कभी दूसरी अदालत। ये वो बात थी जो परवेज इलाही उन्हें बार बार कह रहे थे, लेकिन इमरान खान उनकी बात को मानने को तैयार नहीं थे। इमरान खान को लगता था वो बहुत मकबूल है, उन पर केसेस नहीं बन सकते, लिहाजा जब वो इक्तदार से बाहर आएंगे तो अवाम का एक जम्मे गफीर उनके पीछे आ जाएगा और हुकूमत की जो दीवारें हैं उनको गिराया जाएगा। लेकिन ऐसा मामला नहीं हुआ। तीसरी जो बात परवेज इलाही कह रहे थे कि हमारे पास, हम हुकूमत में हैं, हमारे पास फंड्स हैं, हम उन फंड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और जो तरक्याती काम है उनको अगले इंतखाबात से पहले मुकम्मल कर सकते हैं, और उनको मुकम्मल करने के बाद हम जब इंतखाब में जाएंगे, इलेक्शन में जाएंगे, तो अवाम में हमारी ज़्यादा पजीराई होगी और जो हमारा वोट बैंक है वो मकबूलियत है और वो मजबूत हो जाएगा और हमें वोट पड़ेगा और हम 2/3 अक्सरियत हासिल कर सकते हैं। अगर 2/3 अक्सरियत हासिल ना भी करें तो पंजाब में एक बार फिर हम इक़्तिदार हासिल कर सकते हैं। लेकिन जो इमरान खान साहब थे, उनके मुशीरों ने, उनके फवाद चौधरी जैसे मुशीरों ने उनके कान भरे और इमरान खान ने कहा नहीं, मुझे फंड्स की परवाह नहीं है, हुकूमत में तोड़ दूंगा, अपना पाँव कुलाड़े पे मार दूंगा। जो चौथी बात परवेज इलाही उन्हें समझा रहे थे वो ये थी कि अगर हम इक़्तिदार से निकल गए तो जो मुक़्तदर हल्के हैं उनके साथ मामला तय करने के लिए हमारे पास कोई हुकूमत नहीं होगी, हम सिस्टम का हिस्सा नहीं होंगे, और अगर हम सिस्टम का हिस्सा नहीं होंगे तो इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत हम पर दबाव डाल सकती है, हम अपनी बात नहीं मनवा सकते हैं। अगर हम सिस्टम में रह के हुकूमत से या इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करेंगे तो वो हमसे मुज़ाकरात भी करेंगे, हमारे दर पर भी चल के आएंगे। लेकिन अब दोस्तों मामला ये है कि इस्टेब्लिशमेंट भी घास नहीं डाल रही तहरीक इंसाफ को, उनसे बात नहीं कर रही, वो मिन्नतें कर रहे हैं, उसके बावजूद भी वो बात करने को तैयार नहीं है, और हुकूमत भी तहरीक इंसाफ से बात करने को तैयार नहीं है। पांचवी जो बात जो बार बार परवेज इलाही कह रहे थे इमरान खान को वो ये थी कि मौजूदा जो हुकूमत है, वफाकी हुकूमत, वो ये कभी गलती नहीं करेगी कि आम इंतखाबात करवाए, लिहाजा तहरीक इंसाफ को खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की अपनी हुकूमतें नहीं तोड़नी चाहिए। लेकिन इमरान खान को जमान पार्क में जो मुशीर थे वो बताते रहे कि परवेज इलाही अपने इक़्तिदार के लिए, वज़ारत आला पर रहने के लिए सारी बातें कर रहा है, लिहाजा परवेज इलाही को बात को ना सुना जाए और दोनों असम्बली तोड़कर इंतखाबात की राह हमवार की जाए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस सारे मामले में कूदेगी और हमारी इमदाद करेगी। लेकिन अब दोस्तों लगता यह है कि सुप्रीम कोर्ट और तहरीक इंसाफ एक जानिब खड़े हैं और पूरी रियासत, पूरे इदारे और हुकूमत दूसरी जानिब खड़े हैं, और लगता यह है कि तहरीक इंसाफ और सुप्रीम कोर्ट को शिकस्त होती हुई नजर आ रही है। साथ साथ जो मोनिस इलाही है, मोनिस इलाही को यह भनक पड़ गई थी, इसीलिए मोनिस इलाही पहले ही मुल्क से फरार हो चुका था, वो स्पेन में मौजूद है, परवेज इलाही यहाँ पर मौजूद है। मोनिस इलाही ने जब 23 मार्च को ये ट्वीट किया हुन चूपो, तो मोनिस इलाही का इशारा उसी जानिब था जो इमरान खान को मशवरे दिया करते थे मोनिस इलाही और परवेज इलाही जमान पार्क की मुलाकातों में कि वो अपने मुशीरों की ना सुने, मुशीर उन्हें मरवा देंगे, सियासी तौर पे उन्हें यतीम करवा देंगे। इसीलिए अब जो फवाद चौधरी है अपनी मखासमत और अपना जो बदला निकाल रहा है, इस तरह के हमले करके, रकीक हमले करके परवेज इलाही पे, उन पे इल्ज़ामात लगा के, हालांकि परवेज इलाही वही शख्स है जो असम्बली तोड़ने से पहले, पंजाब असम्बली तोड़ने से पहले उनकी मुबैना तौर पे DGISI जनरल नदीम अंजुम के साथ मुलाकात हुई थी और उन्हें दो टोक बता दिया गया था कि आप हिस्सा रहे सिस्टम का, आपके साथ मामलात को आगे बढ़ाया जाएगा, असम्बली को ना तोड़ा जाए, और अगर असम्बली को तोड़ा गया तो रियासत अपनी रेट को मनवाएगी और इंतखाबात नहीं होंगे। अब दोस्तों मामला यह है कि इस सारे मामले में जो आरिफ अलवी है उसने अपनी छलांग लगाई है, वो कूदा है इस सारे मामले में, लेकिन शहबाज शरीफ ने आरिफ अलवी को कह दिया है कि अपनी औकात में रहो, अपनी हैसियत में रहो, तुम सदर पाकिस्तान हो, तुम मेरी एडवाइस के पाबंद हो, लिहाजा उसी पाबंदी में रहो, उसी आईने दायरे में रहो। अब हुआ ये है कि जो आरिफ अलवी है उसने एक खत लिखा था शहबाज शरीफ साहब को और कहा था कि जो 90 दिन के इंतखाबात हैं उन पर अमल दरामद किया जाए, इंतखाबात करवाए जाएं, और तहरीक इंसाफ के हवाले से आरिफ अलवी ने कहा था कि तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं उनको रोका जाए, ये इंसानी जो हुकूक है उनकी खिलाफ वर्जी है। लेकिन अब जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं उन्होंने जो जवाबी खत दिया है वो नेले पे देला दिया है दोस्तों। उस खत में शहबाज शरीफ ने वो पूरी चार्जशीट गिनवाई है कि किस तरह तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी की जाती थी, जो सियासी मुखालफिन होते थे उन्हें गिरफ्तार किया जाता था, राना सनाउल्लाह पे मंशियात का केस बनाया गया, बेबुनियाद केस, और फिर अल्लाह रसूल की कस्में खाई गई। उसके साथ साथ जो आलमी इदारे थे वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत को कह रहे थे कि जो वज़ीर आज़म उस वक्त का इमरान खान है वो एक प्रेडेटर है, एक कातिल है मीडिया का, लोगों की आवाज़ बंद करने का, इंसानी हुकूक का, और तमाम जितने भी मुखालिफिन हैं उनको जेलों में डालने के हवाले से। साथ साथ शहबाज शरीफ ने
3 अप्रैल 2022 की जानिब इशारा किया इस जानिब खत में, और कहा कि आपने उस वक्त के वज़ीर आज़म इमरान खान के कहने पे असम्बलियाँ तोड़ दी थी, गैर आइनी काम किया था, आपके खिलाफ तो उल्टी कार्रवाई होनी चाहिए। जो कुछ आपने बतौर सदर पाकिस्तान किया, आइन की खिलाफ वर्जी की, अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की। अब दोस्तों मामला यह है कि आने वाले दिन तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान के लिए मुश्किल तरीन होते जा रहे हैं। जो इदारे हैं उन्होंने फैसला कर लिया है कि इमरान खान को जो है वो उसकी जो सियासी मौत है उसको उसी जगह पर लेकर जाना है जो उसकी 2002 की हैसियत थी। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय नीचे कमेंट जरूर कीजिए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन है लाजमी क्लिक कीजिए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त हमारे पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिए। किस मुल्क किस शहर से ये वीडियो देख रहे हैं नीचे कॉमेंट करके बताइए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।